आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत डेथ मिस्ट्री में सीबीआई की जांच 8वें दिन सीबीआई लगातार अपनी जांच जारी रखे हुए है। थोड़ी देर पहले सीबीआई के 5 अधिकारी डीआरजीओ गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां आगे की रणनीति पर चर्चा हो रही है। सीबीआई ने कल रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से 14 घंटे की मैराथन पूछताछ की। सीबीआई ने शौविक चक्रवर्ती से अकेले और फिर सुशांत की मौत के दौरान फ्लैट में मौजूद सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और केशव के साथ बिठाकर पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने शौविक से यूरोप ट्रिप, सुशांत के साथ कंपनी में हिस्सेदारी, सुशांत और रिया के रिश्तों को लेकर सवाल किए। इससे पहले कल ईडी ने भी रिया के पिता को बैंक ले जाकर पूछताछ की थी। तो सीबीआई गेस्ट हाउस पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सैमुअल मिरांडा सीबीआई गेस्ट हाउस पहुंचा है और सैमुअल मिरांडा जो कि हाउस मैनेजर था सुशांत सिंह राजपूत के घर का, उसे अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और सैमुअल मिरांडा से ये पूछताछ क्यों जरूरी है, इसके पीछे वजह यह भी है कि सैमुअल मिरांडा सुशी के नाम से जितने भी व्हाट्सएप चैट सामने आए हैं वो सैमुअल मिरांडा ही हो सकता है। ऐसे में उससे भी अब पूछताछ का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई गेस्ट हाउस पहुंच गया सैमुअल मिरांडा और उससे अब पूछताछ का सिलसिला शुरू होगा। शौविक चक्रवर्ती से बीते 14 घंटे से लगातार पूछताछ की जा रही है। एक एक सवाल, एक एक सच से पर्दा हटाने वाला है। ड्रग्स का मामला, कैश का मामला, क्या ये सब इन सब तमाम चीजों से लिंक्ड है सैमुअल मिरांडा भी। हमारे साथ संवाददाता पारस कोठारी जुड़ गए इस बड़ी खबर पर। पारस, आपके पास क्या इनपुट है, क्या डिटेल, क्या सैमुअल मिरांडा गेस्ट हाउस पहुंच चुका है, क्या उससे पूछताछ शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, सैमुअल मिरांडा अभी थोड़ी देर पहले गेस्ट हाउस पहुंचे हैं और सैमुअल मिरांडा से पहले करीब 5 से 6 सीबीआई अधिकारी 3 अलग अलग गाड़ियों में यहां पर पहुंचे हैं। जो आज का जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहां पर मीडिया भी मौजूद है, लेकिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे से ही सीबीआई के अधिकारियों को लेकर जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गई थी। एक के बाद एक 3 गाड़ियाँ आई, किसी में 2 अधिकारी, किसी में 1 और किसी में 3 अधिकारी बैठे हुए थे। और जो चौथी गाड़ी अंदर गई थी उस गाड़ी में सैमुअल मिरांडा थे। सैमुअल मिरांडा का जो किरदार है वो इस पूरे मामले में अब जो वन ऑफ द 3 मेन कैरेक्टर्स बन गया है। एक सिद्धार्थ पिठानी, दूसरा दीपेश और तीसरा सैमुअल मिरांडा, जो कि जब से ड्रग चैट सामने आई है, जो रिया चक्रवर्ती ने जो ड्रग्स के बारे में जो बातचीत करी है, जिसके व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट सामने आए, उसमें सैमुअल मिरांडा सुशी के नाम से सामने आया, क्योंकि इन दोनों के मोबाइल नंबर सेम है। इससे जाहिर होता है कि मिरांडा सुशी और सैमुअल मिरांडा एक ही हैं। और सैमुअल मिरांडा से रिया चक्रवर्ती की ड्रग्स को लेकर जो बातचीत हुई है उसी से जुड़ी ये सबसे बड़ी खबर है कि आज भी सैमुअल मिरांडा डीआरडीओ पहुंचे हैं। अब एनसीबी से भी खबरें आ रही हैं कि एनसीबी भी सैमुअल मिरांडा से पूछताछ जरूर करेगी, क्योंकि सैमुअल मिरांडा वो शख्स है जिससे रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स के बारे में पूछताछ, ड्रग्स के बारे में जो बातचीत हुई है, इस बात की भी दें कि सैमुअल मिरांडा कब से सुशांत सिंह राजपूत के घर के हाउस मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था, कब तक वो सुशांत के संपर्क में था? जी, आपको ये बताना चाहूँगा कि सैमुअल मिरांडा काफ़ी लंबे समय से सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे। सैमुअल मिरांडा उनके हाउस मैनेजर रहे हैं। घर से जुड़े जितने भी काम होते थे, किस चीज़ में कितना पैसा लगाना है, जो उनके अकाउंट से कुछ हद तक वो भी हैंडल किया करते थे, क्योंकि जब एक बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी का जो हाउस मैनेजर होता है वो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। और इसीलिए सैमुअल मिरांडा बहुत ही अहम कड़ी हैं इस पूरे केस में, और इसीलिए सीबीआई के राडार पर भी सैमुअल मिरांडा का नाम है और अब एनसीबी के राडार पर भी सैमुअल मिरांडा का नाम होगा, क्योंकि सैमुअल मिरांडा ही मिरांडा सुशी हैं। इन दोनों के फोन नंबर सेम हैं, इसलिए ड्रग्स के बारे में जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी एनसीबी अब सैमुअल मिरांडा से पूछताछ करेगी। क्या ये पूछताछ आज ही हो सकती है? लेकिन एक बात का ये सवाल ये भी खड़ा होता है, क्योंकि लगातार बहुत लंबी चर्चा होती है, लंबी पूछताछ का सिलसिला चलता है। जैसे कि हमने कल देखा, शौविक से बहुत लंबी वक्त तक ये पूछताछ हुई। क्या सैमुअल मिरांडा से भी ठीक उसी तरह 1-on-1 बातचीत होगी या और बाकी गवाहों को भी बिठाकर पूछताछ होगी? जी बिल्कुल, कल हमने जैसे देखा और पिछले कुछ दिनों से सीबीआई का जो पूछताछ का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि वो पहले एक इंसान से, एक गवाह से अकेले बिठा के पूछताछ करते हैं, फिर 2-3 लोगों को जो उस कड़ी से जुड़े हुए लोग हैं उनको एक साथ आमने सामने बिठाकर पूछताछ करते हैं, और बयानों में कितना डिफरेंस है, कितना विरोधाभास है, कितने कॉन्ट्रडिक्शन है, इस चीज को जज किया जाता है। ये हमने कल भी देखा। पहले शौविक चक्रवर्ती को जब बुलाया गया तो उनसे अकेले पूछताछ की गई, फिर उनको और सिद्धार्थ पिठानी को बिठाकर पूछताछ की गई, उसके बाद नीरज और केशव के साथ शौविक की
पूछताछ हुई और उसके बाद इन चारों को एक साथ बिठाकर सीबीआई ने पूछताछ की। तो इन सभी किरदारों के बयानों में जो विरोधाभास है, एक करके नंबर सभी का आएगा और नंबर रिया चक्रवर्ती का भी आएगा। पूछताछ उनसे भी होनी है। सवाल यही है कि पूछताछ का सिलसिला कब होगा, कब समन जारी किया जाएगा। नम्रता दुबे इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नम्रता, जरा आप ये बताएं कि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ की जानी है, लेकिन अभी तक ये सवाल ही है कि ये पूछताछ कब होगी। आज क्या हलचल है रिया के घर? मीनाक्षी, आपको बता दें कि रिया के घर के बाहर जो जिस तरह की गहमा गहमी और हंगामा कल था वो आपको आज यहाँ नजर नहीं आएगा, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने बकायदा इंस्टाग्राम पे पोस्ट करके और बाकी सोशल मीडिया पे पोस्ट करके जो एक सिंपैथी गेन करने का जो काम किया है वो थोड़ा सा कारगर साबित होता नजर आ रहा है। जिसके बाद जो बिल्डिंग है उनकी सोसाइटी ने ही एक्शन लेकर मीडिया का जो है अंदर परमिशन बंद कर दी है और गेट पर बकायदा ताला लगा दिया है। बात करें रिया के पूछताछ की तो फिलहाल सैमुअल मिरांडा और शौविक चक्रवर्ती से ज्यादातर इसलिए पूछताछ हो रही कि जितना हमने ऑब्जर्व किया